हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द मार्केट एनालिस्ट। तो सीधा चलते हैं चार्ट्स पे और देखते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ है। तो ये निफ्टी का चार्ट है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। तो आज एक रेड बेरिश कैंडल बनाई है निफ्टी ने, जो कि प्रीवियस कैंडल को भी एनगल्फ कर चुकी है। ठीक है, बट मैंने ग्रुप पे भी पोस्ट किया था कि देयर इज़ नथिंग टू वरी। देखो, एक रेड कैंडल डज नॉट मीन कि मार्केट में क्रैश आने वाला है कि या फिर अब बहुत लंबा करेक्शन आएगा। तुम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे तो यू विल फाइंड कि निफ्टी अभी भी अप ट्रेंड में है। ठीक है, ये ऑन आर्ली टाइम फ्रेम है। ऑन आर्ली टाइम फ्रेम इसकी ट्रेंड ऑब्जर्व करना। यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे, फिर अगेन ऊपर। तो ये हो गया मेरे लिए लो, फिर ये हो गया हाई, ये हो गया हायर लो, एंड ये हो गया मेरे लिए हायर हाई। तो दो लोकेशंस, जब अप ट्रेंड में मार्केट होता है तो तुम्हारे पास दो लोकेशंस ऐसी है जहाँ पे तुम बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। दैट इज़ योर प्रीवियस हायर हाई और योर प्रीवियस हायर लो। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? प्रीवियस हायर लो। जब तक ये इंटैक्ट है आप अप ट्रेंड में कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, और समझ लो कि जब तक हायर लो इंटैक्ट है, डाउन साइड से एक बाइंग प्रेशर हमेशा मार्केट में रहेगा। तो अब निफ्टी में ऑन आर्ली टाइम फ्रेम ये लेवल्स कहाँ पे है? तो दिस इज़ माई प्रीवियस हायर हाई। ठीक है, समझ लो ये हाई था तो ये हो गया मेरे लिए हायर हाई। अब ये और नया हायर हाई, तो प्रीवियस हायर हाई यहाँ पे है। तो देखो निफ्टी यहाँ तक भी आ सकती है। दैट इज़ लेवल है अराउंड 25,300 के। ठीक है, ये है निफ्टी का प्रीवियस हायर हाई। और निफ्टी कैन ट्रैवल टू दिस लेवल आल्सो, दैट इज़ 25,000। ये हो गया निफ्टी के लिए प्रीवियस हायर लो। जब तक ये 25,000 लेवल इंटैक्ट है, और 25,000 एक राउंड नंबर भी है, जब तक 25 इंटैक्ट है बेरिश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अपॉर्चुनिटी बाइंग के लिए ढूंढना यहाँ पे, नहीं तो यहाँ पे। अब थोड़े चार्ट्स डिस्कस करते हैं जो प्रीवियसली मैंने दिए थे। तो फर्स्ट इज लेट बेल। सिमिलर सेटअप ना बेल पे भी बन रहा था, जो निफ्टी में अभी बताया मैंने कि अप ट्रेंड में है तो बाई करने के लिए कहा देखोगे हायर हाई नहीं तो हायर लो। तो ये बेल का ट्रेंड है, बेल का चार्ट है ऑन आर्ली टाइम फ्रेम। तो अगर तुम इसे भी ऑब्जर्व करोगे तो देखना यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे, फिर यहाँ से वापस ऊपर, है ना। तो समझ लो ये अगर मेरे लिए प्रीवियस हाई था तो ये हो गया हायर हाई, और ये हो गया और नया हायर हाई। ये प्रीवियस लो था तो लेट्स से ये हो गया मेरा हायर लो, और ये हो गया, अभी तक ये नहीं है बट ये हायर लो है। जब तक प्राइस इसके नीचे है तुम्हारे लिए यही हायर लो है। जब प्राइस इसके ऊपर चला जाएगा तब तुम्हारे लिए ये हायर लो हो जाएगा। एडवांस कंसेप्ट है तो अच्छे से समझ लो। जब तक नया हायर हाई नहीं मिल जाता तुम्हें हायर लो नहीं मिलेगा। तो अभी तक तुम्हारे लिए यही हायर लो इंटैक्ट है। तो जब ये बेल का चार्ट जब ये नीचे आ रहा था तब यहाँ पे मैंने बाइंग के लिए दिया था 409 पे, विथ एसएल ऑफ 404 और 405 के कुछ तो समथिंग था। स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे जो मैंने ग्रुप पे डाला था। और अभी भी आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो तो ज्वाइन कर लो, फ्री है। मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि हर कोई मैं अगर तुम्हें ट्रेड दे दूँ तो आई ट्राई टू एक्सप्लेन कि क्यों दे रहा हूँ। अब यहाँ पे जब बाय करना था तब मैंने बताया था कि ये प्रीवियस हायर हाई के अराउंड है। और तुम यहाँ पे RSI को भी ऑब्जर्व कर सकते हो। दिस इज़ RSI। ठीक है, ऑन RSI आर्ली टाइम फ्रेम पे देखो, जब भी RSI 40 के अराउंड आया है तुम्हें एक बॉटम मिला है। देखो यहाँ पे थोड़ा इसको और जूम आउट करते हैं। और ये जब ट्रेंड स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में रहेगी तो ये और अच्छे से फॉलो होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो अराउंड 40, और यहाँ पे भी अराउंड 40 था, ये तुम्हारे लिए लो था। ठीक है, फिर इसके बाद ये तुम्हारे लिए लो है, इसके बाद यहाँ पे ट्रेंड का लो मिला, फिर इसके बाद ये वाला। तो ये भी एक रीज़न था कि मैंने यहाँ पे बाई के लिए बोला था, इसके नीचे एसएल रख के, उस दिन का ही लो था। तो ये सेम सेटअप है जो निफ्टी में बन रहा है। तो हमें निफ्टी में भी क्या करना है, प्रीवियस हायर हाई तक तो एटलीस्ट वेट करो, फिर यहाँ पे तुम स्टॉक्स बाइंग के लिए ट्राई कर सकते हो क्योंकि एक करेक्शन एक्सपेक्टेड है निफ्टी में। देन इसके बाद दिया था जेन टेक्नोलॉजीज, जो मैंने एक प्रीवियस यूट्यूब वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। बहुत अच्छी कंपनी है, तुम इसमें लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्टेड रह सकते हो। ड्रोन्स में काम करती है ये कंपनी जेन टेक्नोलॉजीज़। ये इसका इंपॉर्टेंट लो था आर्ली टाइम फ्रेम। यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार कुछ तो पैटर्न बनाया था, फिर यहाँ पे बाई किया था, और 2000 तक ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है यहाँ तक का तो रेजिस्टेंस था। अब टारगेट तो हिट हुआ है बट मैं ये ट्रेड होल्ड कर रहा हूँ फॉर फर्दर गेंस। और एसएल मेरा इंटैक्ट रहेगा इसके नीचे 1070 के नीचे इसका एसएल इंटैक्ट रहेगा। और लेट्स से ये कहाँ तक जाता है। आज बाई किया है मैंने माजडॉक। ये माजडॉक का सेटअप याद रखना, ऑन अ डेली टाइम फ्रेम दिखाता हूँ मैं तुम्हें, क्योंकि ऐसे सेटअप और डिफेंस स्टॉक्स में भी बन रहे हैं और अच्छा सेटअप है। मैं बहुत बार यूज़ कर चुका हूँ ऑलरेडी, मतलब मुझे एक्सपीरियंस है अच्छा खासा ये सेटअप यूज़ करने का, और रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं इससे। जो मैंने तुम्हें गॉडफ्रे का ट्रेड दिया था वो भी इसी सेटअप से लिया था। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, वेट करना है कि डेली RSI 40 के अराउंड हो। RSI पे इंपॉर्टेंट लेवल्स याद रख लो। दैट इज़ देखो ये RSI है, अब
एक RSI पे भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बट अभी वीडियो शॉर्ट में रखना है, इसलिए मैं एक जल्दी बता देता हूँ। RSI में 60 एंड 40 ये लेवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर 60 के ऊपर है तो तुम बुलिश हो, बुलिश मतलब समझ लो सुपर बुलिश। 40 इज़ द फाइनल सपोर्ट। 40 इज़ द फाइनल सपोर्ट फॉर एनी अप ट्रेंड। अगर स्टॉक अच्छा अप ट्रेंड में है तो डेली पे वो 40 पे सपोर्ट लेने के चांसेस काफ़ी हाई होते हैं। जैसे कि अभी मास्डॉक यहाँ पे है 40 पे, है ना। यहाँ पे भी प्रीवियसली 40 के अराउंड था, यहाँ से एक बाउंस लिया, अभी भी 40 पे आया, अभी भी यहाँ से एक बाउंस लिया है। अब तुम्हें करना क्या होता है, जब भी RSI ऑन अ डेली टाइम फ्रेम 40 पे आ जाए, तुम्हें ऑन अ डेली टाइम फ्रेम पे ही, हाँ, तुम्हें ऑन अ डेली टाइम फ्रेम पे वेट करना है कि प्रीवियस डे का हाई ब्रेक हो जाए। समझ रहे हो कि तुम्हें वेट करना है, जैसे ही प्रीवियस डे कैंडल का हाई ब्रेक हो जाएगा तुम्हारी एंट्री बनेगी। तो अब मास्डॉक का हुआ क्या आज कि गैप अप हुआ, और मेरा प्रीवियस डे का हाई मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ कि ये चार्ट है ऑन मास्डॉक डेली टाइम फ्रेम। तो प्रीवियस कैंडल का हाई कहाँ पे था, यहाँ पे मुझे बाय करना था इसके नीचे। सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि प्राइस यहाँ कहीं खुलेगी, और अगर इसके ऊपर जा रही है तो मैं इसके ऊपर बाय कर लूँगा फिर। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हुआ क्या कि प्राइस गैप अप हो गई। तो देखो हमेशा गैप अप में, मैं लास्ट वीडियोस में भी बहुत एक्सप्लेन किया है कि मार्केट मोस्टली गैप फिल कर देता है। मतलब गैप अप हुआ तो लेट्स से प्राइस ऐसी कुछ कैंडल है और नेक्स्ट डे यहाँ पे ओपन हुई, तो प्राइस क्या करेगी, पहले गैप फिल करेगी और फिर यहाँ से ऊपर जाने के लिए ट्राई करेगी। ठीक है, तो ये जो गैप पेंडिंग है यहाँ पे वो फिल होना चाहिए, और मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट कर देता है। तो अब मास्डॉक में भी आज सेम सेटअप बना था। देखो ये ऑन डेली टाइम फ्रेम है, इसे लेके चलते हो ना 15 मिनट टाइम फ्रेम। 15 मिनट पे जाओगे तो और डिटेल में पता चलेगा कि डे में क्या हुआ था। तो ये है आज का 15 मिनट का कैंडल। तो तुम्हें यहाँ पे बाय नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि देखो पीछे से भी एक स्ट्रॉन्ग अपमूव आ रहा है ना, यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग अपमूव था। तो थोड़ा वेट करो कि ऐसे कुछ प्राइस हो जाए, फिर यहाँ से ऊपर जाते टाइम तुम बाय कर सकते हो। तो आज क्या हुआ, फर्स्ट 15 मिनट यहाँ पे गैप अप हुआ, उसके बाद ये कैंडल बनी थी। अब अगर तुम वीडियोस देख रहे हो मेरे कंटिन्यूसली तो यू नो कि फर्स्ट 15 मिनट का लो एंड फर्स्ट 15 मिनट का हाई, ठीक है, सिमिलरली फर्स्ट 1 आवर का लो एंड फर्स्ट 1 आवर का हाई काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो फर्स्ट 15 मिनट का हाई लो क्या है मेरे लिए, रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हो गया मेरे लिए रेजिस्टेंस, ये हो गया फर्स्ट 15 मिनट का सपोर्ट। तो मैं इधर रेजिस्टेंस के ऊपर बाय करूंगा, नहीं तो मैं सपोर्ट के अराउंड बाय करने के लिए ट्राई करूंगा। तो मास्डॉक मैंने बाय किया था कुछ अराउंड दिस, और एसएल मेरा काफ़ी छोटा था, इसके नीचे एसएल था। ठीक है, तो मास्डॉक में तो मेरी एंट्री बन गई। जो मुझे 3200 पे लेनी थी वो मैंने अराउंड 3200 प्रीवियस डे हाई के ऊपर इसको बाय कर लिया। अब ऑन अ डेली टाइम फ्रेम देखते कि एसएल कहाँ रहेगा। तो ऑन अ डेली टाइम फ्रेम मेरा एसएल रहेगा इसके नीचे, और ये लेवल मिल रही है अराउंड 3080 के नीचे। 3080 के नीचे मेरा एसएल है, बाइंग है मेरी 3213 के अराउंड। अब ऐसे ना सेम सेटअप भारत डायनामिक्स लिमिटेड में भी बना था, दिखा देता हूँ मैं, जो मैंने ऑलरेडी ट्रेड किया है। तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड ये रेजिस्टेंस से नीचे आया, तो ये हाई था मेरे प्रीवियस डे का, फिर यहाँ पे हाई था मेरे प्रीवियस डे का, फिर यहाँ पे हाई था। तो तुम्हें बाय कहाँ करना है, और ये देखो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहाँ से सपोर्ट लिया है, यहाँ से सपोर्ट लिया है, यहाँ पे फेल हुआ था। लेकिन अगर देखो ये ब्रेकडाउन हुआ है तो यहीं से प्राइस नीचे वापस जानी चाहिए थी, ये ऊपर नहीं आनी चाहिए। तो तुम्हें बाय कब करना है, अगर ऊपर जा रही है तो प्रीवियस डे हाई के ऊपर। तो प्रीवियस डे हाई यहाँ पे था, तो मैंने ग्रुप पे भी डाला था कि 1860 के अराउंड इसको बाय करना है, और एसएल इसके नीचे रहेगा। देखो ये ट्रेड तो चल गई है। तो ऐसे सिमिलर सेटअप्स में और दे रहा हूँ तुम्हें, और डिफेंस स्टॉक्स में ही है। तो फर्स्ट सेटअप है मेरा कोचिन पे, और अच्छे सपोर्ट पे ढूंढना ही है। कोचिन भी अभी काफ़ी अच्छे सपोर्ट पे है, ये भी RSI 50 के अराउंड है, तो यहाँ से भी सपोर्ट ले सकता है ये। और कोचिन का देखना, ये बड़ी कैंडल है ग्रीन, जिसका वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा है। तो इसका लो इंटैक्ट रखा है मार्केट ने, मतलब यहाँ पे भी नीचे आया, इसके लो से सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर नीचे आया, लो से सपोर्ट लेके ऊपर। तो देखो जब ये ऊपर से भी नीचे आ रहा है तब ऑब्जर्व करो कि प्रीवियस डे हाई कैसे बिहेव कर रहा है। तो ये कैंडल पे हाई यहाँ पे था, तो तुम्हें बाय नेक्स्ट डे बाय क्या करना है, इसके ऊपर। नेक्स्ट डे का हाई यहाँ पे था, इसके ऊपर गया नहीं तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी नहीं। फिर नेक्स्ट डे का हाई यहाँ पे, ये भी प्रीवियस हाई के ऊपर गया नहीं, तो इसमें भी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी नहीं है। फिर नेक्स्ट डे का हाई यहाँ पे, ये भी प्रीवियस हाई के नीचे ही है। आज का हाई कहाँ पे, यहाँ पे। अब कल के लिए तुम्हें क्या करना है, इस हाई के ऊपर बाय करना है, एसएल तुम्हारा इसके नीचे रहेगा। कोचिन शिपयार्ड में बाइंग अपॉर्चुनिटी है, बाय कर सकते हो। अब वो 2100 डाउन फिगर लेते हैं, 2100 के ऊपर बाय कर सकते हो, और एसएल रहेगा तुम्हारा 2000 के नीचे। तो 21 to 200 ऑलमोस्ट 5% का एसएल कुछ तो आ रहा है। देन ऐसे सिमिलर सेटअप है BML में भी। डिफेंस स्टॉक्स काफ़ी अच्छा सपोर्ट पे मतलब रुके हुए हैं, अभी यहाँ से एक बाउंस ले सकते हैं डिफेंस स्टॉक्स।
BML भी देखो एक रेड कैंडल बनाने का 1 2 3 4 दिन इसी प्राइस के अराउंड रुका है। तो अगर ये इसके ऊपर जा रहा है, दैट इज़ 4550 लेते हैं एक राउंड नंबर, 4550 के ऊपर जा रहा है तो इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है BML में। देन एस्ट्रा माइक्रोवेव, ये भी डिफेंस का ही स्टॉक है। अब एस्ट्रा माइक्रोवेव का चार्ट देखो, थोड़ा जूम आउट करके दिखाता हूँ मैं। ऑन अ डेली टाइम फ्रेम है ये चार्ट। तो ये प्रीवियस ऑल टाइम हाई ब्रेक करके अब नीचे आ रहा है। ये इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई था, यहाँ से एक डाउन साइड रैली, फिर उसके बाद एक मूव आया अपसाइड। तो इस अपसाइड मूव ने ये रेजिस्टेंस प्रीवियस हाई जो था ये ब्रेक कर दिया है। ठीक है, अब चांसेस है कि ये रेजिस्टेंस रिटेस्ट होगा और फिर प्राइस यहाँ से ऊपर चली जाएगी। तो मैं ट्राई करूँगा कि यहाँ पे कहीं बाय करने के लिए। अब यहाँ पे बाय करने के लिए क्या देखूंगा मैं, एक तो देखो RSI अराउंड 40 पे चल रहा है, तुम्हें वेट करना है कि प्रीवियस डे हाई ब्रेक होने के लिए, और ये 1000 के भी बहुत पास में है। तो अगर ये 1000 को टच करके अगर वापस ऊपर जा रहा है और प्रीवियस डे का हाई ब्रेक कर रहा है तो एस्ट्रा माइक्रोवेव में भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी। जो कैंडल ब्रेक करिए, मान लो अभी इसमें ऐसे सेटअप बन गया कि ये देखो लेट्स से ये 1000 की लेवल है। अब इसमें मान लो कल ऐसे सेटअप बन गया और इसका हाई नहीं ब्रेक हुआ और कल भी कुछ ऐसे सेटअप बन गया। ये सेटअप मेरे लिए काफ़ी अच्छा है क्योंकि 1000 पे बन रहा है। फिर नेक्स्ट डे कैंडल ने अगर इसका हाई ब्रेक कर दिया तो मेरी एंट्री रहेगी यहाँ पे और SL रहेगा मेरा 1000 के नीचे। अगेन एक राउंड नंबर है तो यहाँ पे मैं ज़रूर ट्राई करूँगा एस्ट्रा माइक्रोवेव में, बट वेट करना कि प्रीवियस डे का हाई ब्रेक हो जाए। और अगर तुम्हें टाइमली अपडेट चाहिए ये वाला भी तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। देन GRC में भी सेम सेटअप बन रहा है, गार्डन रिच बिल्डर्स एंड लिमिटेड में। मैंने एक प्रीवियस वीडियो में बताया था कि दिस इज़ अ नेकलाइन, डबल टॉप है और ये इसकी नेकलाइन है। तो डबल टॉप जब तक तुम कंसिडर नहीं करोगे जब तक ये नेकलाइन नहीं ब्रेक हो रही है। ठीक है, ये नेकलाइन ब्रेक हो जाए फिर तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये जितना टॉप का इसका लेंथ है उतना तुम नीचे फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन पहले ये ब्रेक हो जाने दो कि मार्केट में रिएक्ट करो। प्रेडिक्ट करने से बेटर रिएक्ट करना है। जब ये नीचे हो जाए, नीचे चला जाएगा, तब मैं रिएक्ट करूंगा कि हाँ अब फॉल आएगा। जब तक ब्रेक नहीं हो रहा है तब तक मैं ये प्रेडिक्ट करके मेरी क्वांटिटी एग्जिट नहीं करूंगा कि ये यहाँ से नीचे जाएगा। ठीक है, जब होगा तब मैं रिएक्ट करूंगा। सिमिलरली यहाँ पे अब इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी है अबोव दिस डोजी के बारे में बताया था कि डोजी इज़ अ कन्फ्यूजन और ये अच्छे सपोर्ट पे बन रही है। अगर इसके डोजी के हाई के ऊपर जा रहा है 3080 लेट से कि तो इसमें एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तुम ये लेवल भी वापस देख सकते हो 3500 के। देखो मैंने चार्ट टेलीग्राम पे भी एक मैसेज शेयर किया था कि मैं बुलिश हूँ बैंक्स एंड फाइनेंस पे, और उसके सारे रीजंस भी डाले मैंने कि क्यों बुलिश था मैं। तो बैंक्स के चार्ट्स ओपन करते हैं लेट से। आज अच्छी बाइंग आई है बैंक्स में। PSU बैंक्स का चार्ट है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। आज की कैंडल देखो, और ये मैंने कुछ फ्राइडे या थर्सडे को मैसेज डाला था। अब बैंक्स में मैं ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूँ इन महाराष्ट्र बैंक। ये कैंडल पे बाय किया था। इसको ऑन अर्ली टाइम फ्रेम देखते हैं महाराष्ट्र बैंक को। ये देखो, ये प्रीवियसली रेजिस्टेंस था ये वाली लेवल, अब ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया तो अब ये लेवल क्या ऐड करेगी एज अ सपोर्ट। तो जब ये नीचे आया था यहाँ पे भी एक बार सपोर्ट लिया, फिर एक बार जब वापस आया तब मैंने यहाँ पे बाय किया था। SL मेरा इसके नीचे था। अब मैं इसमें ट्राई कर रहा हूँ। देखो ये रेजिस्टेंस पे आ चुका है महाराष्ट्र बैंक, बट मैं इसमें ट्राई करूँगा कि मैं यहाँ तक टारगेट ले सकूँ एटलीस्ट, क्योंकि यहाँ तक टारगेट बहुत कम हो रहा है और मैं ट्राई करता हूँ हमेशा कि बड़े रिस्क रिवॉर्ड ले सकूँ। तो इसका अभी रिस्क रिवॉर्ड है मेरा, अगर मैं यहाँ तक होल्ड कर रहा हूँ तो 1:6 का, मतलब 17% में रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगेंस्ट माई 2.5% स्टॉप लॉस। एंड वन मोर ट्रेड येस बैंक भी ठीक है, मतलब जहाँ से 20 के अराउंड मैंने बताया था कि बाय कर सकते हो 20 के। यहाँ पे इसी रेड कैंडल पे बाय किया था जब गैप फिल हुआ था, तो 20 पे बाय किया। SL है मेरा 19 पे, 1 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है, बट परसेंटेज में देखोगे तो ये ऑलमोस्ट 4% के अराउंड हो रहा है। तो ये भी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है 1:3.5 का, मतलब 14% रिवॉर्ड है और मेरा रिस्क है 4%। तो हमेशा ट्राई करो कि रिस्क कम लो और रिवॉर्ड जितना तुम ज़्यादा ले सकते हो उतना ज़्यादा लेने के लिए ट्राई करना। चलो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अब मार्केट में क्या करना है, निफ्टी का वेट करो कि थोड़ा मार्केट में करेक्शन आ जाए। निफ्टी अगेन अराउंड 25,300 यहाँ तक विच इज़ माई प्रीवियस हायर हाई, और 25,000 विच इज़ माई प्रीवियस हायर लो। अगर ये दो लोकेशन पे तुम्हें मिल रहा है तो तुम स्टॉक्स में बाइंग के लिए ट्राई कर सकते हो और वो एकदम तुम्हें अच्छे सपोर्ट पे मिलेंगे। जल्दी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया हो तो, और प्लीज़ शेयर करो इस चैनल को तुम्हारे दोस्तों के साथ, और लाइक करना वीडियोस। तुम्हारे लाइक्स एंड शेयर्स लिटरली मुझे मोटिवेट करते हैं टू कीप डूइंग दिस। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड नाइट।